ओम शांति। विदेही अवस्था में बाबा और बता रहे हैं कि देह के विनाशी कैसे हम विदेही बने, पुरुषार्थ क्या करें। तो इसमें हमने कल देखा था कि देह से न्यारा और प्यारा बनना है, अव्यक्त रूप से मिलन बनाना है, करण करावनहार करा रहा है। जो संबंध है, संपर्क है, वो देह भान से न्यारा। और तीसरा है देह के विनाशी पदार्थों में भी न्यारापन। अगर कोई भी पदार्थ किसी भी कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति भाव उत्पन्न होता है, तो वह न्यारापन नहीं रहता। संबंध से न्यारा फिर भी सहज हो जाते हैं, लेकिन सर्व पदार्थों की आसक्ति से न्यारा, अनासक्त बनने में रॉयल रूप की आसक्ति रह जाती है। सुनाया था ना कि आसक्ति का स्पष्ट रूप इच्छा है। इसी इच्छा का सूक्ष्म महीन रूप है अच्छा लगना। इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, यह महीन रूप अच्छा के बदले इच्छा का रूप भी ले सकता है। तो इसकी अच्छी रीति चेकिंग करो कि ये पदार्थ अथवा अल्पकाल के सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। कोई भी साधन समय पर प्राप्त ना हो तो सहज साधन अर्थात सहज योग की स्थिति डगमग तो नहीं होती है ना। ये साधन टीवी, मोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी सब हो सकते हैं। कोई भी साधन के वश आदत से मजबूर तो नहीं होते, क्योंकि यह सब पदार्थ अर्थात साधन प्रकृति के साधन है। तो आप प्रकृति जीत अर्थात प्रकृति के आधार से न्यारे कमल आसनधारी ब्राह्मण हो। माया जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनते हो। जैसे ही माया जीत बनते हो तो माया भिन्न भिन्न रूपों में ट्रायल करती है कि मेरे साथी माया जीत बने हैं, तो भिन्न भिन्न पेपर लेती है। प्रकृति का पेपर है साधनों द्वारा अब सभी को हलचल में लाना। जैसे पानी, अभी यह कोई बड़ा पेपर नहीं आया, लेकिन पानी से बने हुए साधन, अग्नि द्वारा बने हुए साधन, ऐसे हर प्रकृति के तत्व द्वारा बने हुए साधन मनुष्य आत्माओं के जीवन का अल्पकाल का सुख का आधार है। तो यह सब तत्व पेपर लेंगे। अभी तो सिर्फ पानी की कमी हुई है। लेकिन पानी द्वारा बने हुए पदार्थ जब प्राप्त नहीं होंगे, तो असली पेपर उस समय होगा। यह प्रकृति द्वारा पेपर भी समय प्रमाण आने ही है। इसीलिए देह के पदार्थों की आसक्ति व आधार से भी निराधार अनासक्त होना है। अभी तो सब साधन अच्छी तरह से प्राप्त है, कोई कमी नहीं। लेकिन साधनों के होते साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग न हो। योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। है ही है ही कुछ नहीं तो उसको न्यारा नहीं कहेंगे। होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करना, इच्छा व अच्छा होने के कारण नहीं यूज करना। ये चेकिंग जरूर करो। जहाँ इच्छा होगी फिर भले कितनी भी मेहनत करेंगे, लेकिन इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। पेपर के समय मेहनत करते ही समय बीत जाएगा। आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपनी तरफ आकर्षित करेगा, है ना। हम कोशिश करेंगे कि हम योग में जुट जाएं, लेकिन बार बार लगेगा कि जूम में ऑन हो जाता तो हम अच्छे से योग कर लेते। आप युद्ध कर मेहनत कर साधनों के आकर्षण को मिटाने का प्रयत्न करते रहेंगे तो युद्ध की कशमकश में ही पेपर का समय बीत जाएगा। रिजल्ट क्या हुई? प्रयोग करने वाले साधन ने सहज योगी स्थिति से डगमग कर दिया ना। प्रकृति के पेपर तो अभी और रफ्तार से आने वाले हैं, इसीलिए पहले से ही पदार्थों के विशेष आधार, खाना पीना, पहनना, चलना, रहना, संपर्क में आना, इन सब की चेकिंग करो कि कोई भी बात महीन रूप से विघ्न तो नहीं बनती, है ना। किसी किसी का है कि चाय ना मिले तो कैसे चलेगा। तो ये अभी से ट्रायल करो। जिस समय पेपर आएगा उस समय ट्रायल नहीं करना, नहीं तो फेल होने का मार्जिन है। योग स्थिति अर्थात प्रयोग करते हुए न्याय स्थिति सहज योग की साधना, साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर विजयी हो, वैसा हमको बनाना है। ऐसे नहीं कि आज अचार नहीं है तो फीका फीका खाना मुंह में जा ही नहीं रहा है, अनासक्त होके खाना है। ऐसे अपने आप माइंड को बिजी कर दे बाबा की याद के मगन में, कि जैसे हम कभी कभी कुछ सोच रहे होते हैं और खाए तो पता भी नहीं चलता कि क्या खाए कब खाए। ऐसे माइंड को बिजी कर देना है अपने परमार्थ में। तो
क्या हो जाएगा? क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं पता नहीं चलेगा। प्रसाद समझ के खाएं, जैसे मंदिर का प्रसाद मिलता है तो कभी हम उसको जज नहीं करते हैं कि ये मीठा है, खट्टा है, नमकीन है कि कड़वा है। उसको प्रसाद समझ के खा लेते हैं, फेंकते नहीं है। या उसमें हमारी कोई वृत्ति नहीं चलती। वैसे ही अपनी भविष्य को तस्वीर बना लो। अपनी भविष्य की तस्वीर बना लो इस समय की। आपकी संपूर्ण स्थिति सत्यों की 16 कला संपूर्ण स्थिति का आधार है। अब की एक मत वहां के एक राज्य के आधार मूर्त है। यहाँ के सर्व खजानों से की संपन्नता, ज्ञान गुण शक्तियाँ, सर्व खजाने वहाँ की संपन्नता का आधार है। यहाँ का देह आकर्षण से न्यारापन वहाँ के तन की तंदुरुस्ती की प्राप्ति का आधार है। अशरीरपन की स्थिति निरोगीपन और लंबी आयु के आधार स्वरूप है। यहाँ का बेफिक्र बादशाहपन का जीवन वहाँ के हर घड़ी मन की मौज जीवन है। इसी स्थिति की प्राप्ति का आधार बनती है एक बाप दूसरा न कोई। यहाँ की अखंड अटल साधना वहाँ अखंड छोटा सा संसार बाप दादा व माता पिता और भाई बहन वहाँ के छोटे संसार का आधार बनता है। यहाँ एक माता पिता के संबंध के संस्कार वहाँ भी एक ही विषय के विषय महाराजन या विषय महारानी को माता पिता के रूप में अनुभव करते हैं। यहाँ के स्नेह भरे परिवार का संबंध वहाँ भी, चाहे राजा प्रजा बनते हैं लेकिन प्रजा भी अपने को परिवार समझती है। स्नेह की समीपता परिवार की रहती है। चाहे मर्तबे में रहते हैं लेकिन स्नेह के मर्तबे में रहते हैं, संकोच और भय की नहीं। तो भविष्य की तस्वीर आप होना, ये सब बातें अपनी तस्वीर में चेक करो कहाँ तक श्रेष्ठ तस्वीर बनकर तैयार हुई है कि अभी तक रेखाएं खींच रहे। होशियार आर्टिस्ट होना। तीनों वरदानों को सदा सेवा में प्रैक्टिकल में लाओ। सेवा की विशेषता है जो ब्रह्मा बाप ने साकार रूप में अंतिम वरदान रूप में स्मृति दिलाई। निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। निराकार स्थिति में स्थित होने के बिना किसी भी आत्मा को सेवा का फल नहीं दे सकते, क्योंकि आत्मा का तीर आत्मा को लगता है। स्वयं सदा इसी स्थिति में स्थित नहीं हो है तो जिनकी सेवा करते हो वह भी सदा स्मृति स्वरूप नहीं बन सकते। ऐसे ही निर्विकारी कोई भी विकार का अंश अन्य आत्मा के शुद्र वंश को परिवर्तन कर ब्रह्मावंशी नहीं बना सकता। उस आत्मा को भी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मोहब्बत का फल सदा अनुभव नहीं करेंगे। निरहंकारी सेवा का अर्थ है फल स्वरूप बन झुकना। बिना निर्माण के निर्वाण अर्थात सेवा में सफलता नहीं मिल सकती। तो निराकारी निर्विकारी निरहंकारी तीनों वरदान को सदा सेवा में प्रैक्टिकल में लाना। सदा ब्रह्मा बाप को सामने रखो। कोई कोई टीचर्स भी चाहती हैं योग में बैठते हैं तो आत्माभिमानी होने बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीर बनने की बजाय सेवा का संकल्प भी चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी निर्विकारी निरहंकारी और कुछ याद ना आए। ब्रह्मा बाप के अंतिम स्टेज यही बनाई ना, बिल्कुल निराकारी सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए अभ्यास करो जिस समय चाहे जिस स्थिति में हो, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। ऐसे नहीं सोचो सेवा का ही तो संकल्प आया, खराब संकल्प विकल्प तो नहीं आया, लेकिन कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। कंट्रोलिंग पावर नहीं तो रूलिंग पावर नहीं आ सकती, फिर रूलर बन नहीं सकते। तो अभ्यास करो। अभी के अभ्यास का बहुत काल का अभ्यास चाहिए, इसको हल्का नहीं छोड़ो। तो सुना टीचर्स को क्या अभ्यास करना है, तब कहेंगे टीचर्स बाप को फॉलो करने वाले। सदा ब्रह्मा बाप को सामने रखो और तीन वरदान याद रखो और फॉलो करो। यह तो सहज है ना। यह अंतिम वरदान बहुत शक्तिशाली। इन तीनों वरदानों को अगर स्मृति में रखते प्रैक्टिकल में आओ तो बाप के दिल तख्त और राज्य तख्त के अधिकारी जरूर बनेंगे। अच्छा, जाना और आना, इसी अभ्यास में दिन रात लगे रहो। यही अभ्यास करते हो ना, कर्म में आना और फिर न्यारा हो जाना। तो याद का अभ्यास क्या रहा, आना और जाना। और पढ़ाई अर्थात ज्ञान सार क्या है, कर्मातीत बन घर जाना और फिर राज्य करने का, पाठ बजाने का, अपने राज्य में आना, यही ज्ञान का सार है ना। तो जाना और आना यही ज्ञान का योग, ज्ञान और योग है। इसी अभ्यास में दिन रात लगे हुए हो। बुद्धि में घर जाने की और फिर राज्य में आने की खुशी है। जैसे बुधवन घर में आते हो तो कितनी खुशी रहती है, जब से टिकट बुक कराते हो तब से जाना है जाना है, बुद्धि में याद रहता है। तो जो मधुबन घर की खुशी है
अश्विन। तो कितनी खुशी रहती है जब से टिकट बुक कराते हो, तब से जाना है जाना है, बुद्धि में याद रहता है ना। जो मधुबन घर की खुशी है, तो आत्मा के घर के जाने की भी खुशी है। लेकिन खुशी में कौन जाएगा जिसका सदा यहाँ आने और जाने का अभ्यास होगा। जब चाहो तब अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ, और जब चाहो तब कर्मयोगी बन जाओ। यह अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। ऐसे ना हो कि आप अशरीर बनना चाहो और शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभव का बंधन, स्वभाव संस्कारों का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करे। कोई भी बंधन अशरीर बनने नहीं देगा। जैसे कोई टाइट ड्रेस पहनते हैं तो समय पर सेकेंड में उतारना चाह तो उतार नहीं सके, खिंचावट होती है क्योंकि शरीर से चिपटा हुआ है। ऐसे कोई भी बंधन का खिंचाव अपनी तरफ खींचेगा, बंधन आत्मा को टाइट कर देगा। इसलिए बाप दादा सदैव यह पाठ पढ़ाते हैं। निर्लिप्त अर्थात न्यारे और अति प्यारे, यह बहुत काल का अभ्यास चाहिए। वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाओ। सेवा का विस्तार फल कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो। विस्तार में सार भूल ना जाए। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। वाणी द्वारा भी कहाँ तक सेवा करेंगे, कितनों की करेंगे। अब तो रूहानी वाइब्रेशन, अशरीरपन की स्थिति के वाइब्रेशन, न्यारे और प्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाओ। सेवा की तीव्र गति का साधन भी यही है। दूसरों की सेवा करने के पहले स्वयं इस विधि से संपन्न होंगे, तब सेवा की सिद्धि को प्राप्त करेंगे। अब वाणी में आना सहज हो गया और दिल से भी करते हो क्योंकि अभ्यास पक्का हो गया है। ऐसे ही अभ्यास भी नेचुरल हो जाएगा। इस नेचुरल अभ्यास से ही नेचर बदली होगी, चाहे मनुष्य आत्माओं की नेचर, चाहे प्रकृति की नेचर। समझा? मुश्किल तो नहीं लगता ना। बड़े से बड़े बाप के बच्चे हैं और बड़े से बड़े प्राप्ति के अधिकारी हैं, तो उसके लिए क्या बड़ी बात है। अटेंशन रखना तो आता है ना कि टेंशन रखना है। निजी संस्कार अटेंशन के हैं। जब टेंशन रखना आता है तो टेंशन रखना क्या बड़ी बात है। टेंशन रखने में तो आदत हो गए है ना। अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखो, लेकिन नेचुरल अटेंशन हो। कई ऐसे भी करते हैं कि अटेंशन को टेंशन में बदलते हैं, इसलिए होता है, इसीलिए होता है। अटेंशन को अटेंशन के रूप में करो, बदली नहीं करो। ओरिजिनल अभ्यास आत्मा को का न्यारे होने का है। न्यारी थी, न्यारी है, फिर न्यारी बनेगी। सिर्फ अटैचमेंट न्यारा बनने नहीं देता है। वैसे आत्मा की ओरिजिनल नेचर शरीर में रहते न्यारे रहने की अलग की है। शरीर आत्मा नहीं, आत्मा शरीर नहीं, तो न्यारे हुए ना। है ना। आत्मा जो है शरीर में कहीं भी चिपकी हुई है? कहीं नहीं चिपकी है, एकदम न्यारी बनकर के भ्रकुटी के बीच विराजमान है। अभी अंत काल आएगा, देह से निकल जाएगी, तो हम तो हैं ही न्यारे। सिर्फ 63 जन्मों की अटैचमेंट की आदत पड़ गई है। तो ओरिजिनल होता है ना। तो हमेशा याद करना, मेरा था ही नहीं किसी से अटैचमेंट, मेरा तो है ही नहीं किसी से अटैचमेंट। ये फील करते रहना, हम तो कई कई जन्म निभाए, कई कई रोल निभाए, अपना से भी मेरा अटैचमेंट नहीं। मैं तो हूँ ही आत्मा, मैं तो हूँ ही बहादुर आत्मा। बीज है स्मृति, जिससे वृत्ति दृष्टि कृति सारी स्थिति बदल जाती है। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के सर्व समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। इस एक समर्थ बच्चा अपनी समर्थ प्रमाण आगे बढ़ रहा है। इसी समर्थ जीवन अर्थात सुखमय श्रेय सफलता संपन्न अलौकिक जीवन का आधार क्या है? आधार है एक शब्द, स्मृति। वैसे भी सारे ड्रामा का खेल है विस्मृति और स्मृति का। अभी हम भूल गए कि हम आत्मा है।
अभी अपने आप को स्मृति स्वरूप में लाना है। हम एक सेकेंड अभी याद करते हैं हम आत्मा है, कार्य करते हुए फिर भूल जाते हैं, किसी से बात करते हुए भूल जाते हैं, उसको देह देखते हैं, उसको उसका नाम देखते हैं। तो सारा खेल ही स्मृति और विस्मृति का है। तो जितना जितना स्मृति में हम अपने आप को लाएंगे, इस समय स्मृति का खेल चल रहा है। बाप दादा ने आप ब्राह्मण आत्मा को परिवर्तन किस आधार पर किया? सिर्फ स्मृति दिलाए कि आप आत्मा हो, न कि शरीर। इस स्मृति ने कितना अलौकिक परिवर्तन कर लिया, सब कुछ बदल गया। मानव जीवन की विशेषता ही है स्मृति, बीज है स्मृति। जिस बीज से वृत्ति, दृष्टि, कृति, स्थिति बदल जाती है, इसलिए कहा जाता है जैसी स्मृति वैसी स्थिति। बाप ने फाउंडेशन स्मृति को ही परिवर्तन किया। जब फाउंडेशन श्रेष्ठ हुआ तो स्वतः ही पूरा जीवन श्रेष्ठ हो गई। कितनी छोटी सी बात का परिवर्तन किया कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। इस परिवर्तन होते ही आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान होने के कारण स्मृति आते ही समर्थ बन गई। अब ये समर्थ जीवन कितना प्यारा लगता है। स्वयं भी स्मृति स्वरूप बने और औरों को भी यही स्मृति दिलाए। क्या से क्या बना देते हो। इस स्मृति से संसार ही बदल लिया। यह ईश्वरीय संसार कितना प्यारा है। चाहे सेवार्थ संसारी आत्माओं के साथ रहते हैं, लेकिन सदा मन सदा अलौकिक संसार में रहता है। इसको ही कहा जाता है स्मृति स्वरूप। है ना। तो अभी हम लोग को आज पूरे दिन और हमेशा बहुत 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 अशरीरीपन का वायुमंडल वाइब्रेशन बढ़ाना है। निहारी प्यारेपन का बनाना, स्मृति स्वरूप में रह करके कि मैं आत्मा हूँ, अशरीरी हूँ, अशरीरी आई थी, अशरीर जाना है। तो जिससे वायुमंडल भी बदल जाएगा और आत्माएं भी बदल जाएगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।